दृष्टि ये पूछ रही है सुचरिता कि इसको लेकर कई तरह से प्रदर्शन भी हुए। हमने देखा कि भ्रांतियां फैलाई गई, आप जिक्र भी कर रही थी, लेकिन सरकार ने कई मंचों से सुचरिता ये कहा है, ये क्लियर किया है कि ये नागरिकता देने का कानून है और जो प्रवासी, जो गैर मुस्लिम, जो दूसरे देशों से भारत की ओर कहीं ना कहीं उम्मीद की निगाहों से देख रहे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। सृष्टि बिल्कुल, और इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था और गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक के मंच से ये साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि सीए लागू होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन सीए के खिलाफ में हुआ था। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ये गलत भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, खास तौर पर एक वर्ग के लिए जो देश में माइनॉरिटी है उनको टारगेट करके भ्रांति फैलाई जा रही थी कि उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बार बार हर मंच से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे किसी की नागरिकता का हनन होगा, बल्कि वो प्रताड़ित लोग हैं जो खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और किस तरीके से वहां से वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2014 के बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी शरणार्थी आए हैं उन सभी को नागरिकता मिलेगी। बाकायदा एक पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर आप अपनी डिटेल्स उसमें जारी कर सकते हैं और आपको नागरिकता मिल जाएगी। यही प्रावधान जारी किए गए अधिसूचना में। जी बिल्कुल, जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और मुझे लगता है कि रिपब्लिक समिट में सबसे बड़ी खबर यही बनकर उभरी थी जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उससे पहले सीए नोटिफाई हो जाएगा। हुआ भी वही है, आज नोटिफाई हो गया है। जैसा मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रही थी, इसके मायने क्या है, इसे लेकर प्रदर्शन हम भूले नहीं है। मैं एक जल्दी से पहले एक रिएक्शन लेना चाहती हूं। ममता जी स्टूडियो में आ गई। दुष्यंत जी जरा बताइए, पहले काले पट्टे पहनकर बहुत प्रदर्शन हुआ है, अब क्या थोड़ा इंतजार, क्या सीए के रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं उन्हें पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत है, उसके बाद किसी तरह का रिएक्शन होना चाहिए? निश्चित रूप से। और जैसा कि हर्ष जी ने कहा, मैं उसी बात से शुरू करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय पूरे उपमहाद्वीप में जो हिंदू अन्य देशों के अंदर माइनॉरिटी हैं उनका भारत में अधिकार है और उनको जब चाहे भारत की नागरिकता लेने का अवसर उनको दिया जाना चाहिए और उनको शरण मिलनी चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था और लगातार मुझे लगता है कि जो भी पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने भी इस दायित्व का निर्वहन किया है, चाहे सिख हों, निर्वहन तो अफगानिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए। तो और फिर इस कानून का विरोध क्यों था? सुन लीजिए, पहले मेरे को आपने प्रश्न किया तो मेरे को उत्तर देने का मौका दीजिए। इंदिरा जी ने पूरा जो बांग्लादेश वॉर, ये तस्वीरें देखिए, जो बांग्लादेश की वॉर हुई, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि बांग्लादेश जो कि तथाकथित उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, सत्यविजय को लाइए, वहां पे लगातार माइनॉरिटीज के साथ में, हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार हो रहा था। तो वो पूरी लड़ाई जो इंदिरा जी ने लड़ी और पाकिस्तान को दो हिस्से किए, उसमें वो भी एक कारण था। और अल्पसंख्यकों की मदद के लिए, अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए, उनके संरक्षण के लिए तो भारत कृत संकल्प। ठीक है, मैं एक बार जरा सत्यविजय के पास जाना चाह रही हूँ सर, क्योंकि दुष्यंत जी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का रिएक्शन लेना। जरा एक बार ग्राउंड पे जाएंगे, सत्यविजय के पास जाएंगे। जरा अमित, आप जरा सुन रहे हैं, सत्यविजय के पास जाएंगे क्योंकि वहां उनके साथ लोग हैं और मैं लोगों का रिएक्शन जरा लेना चाहती हूँ। सत्यविजय जरा बताइए, पीपल ऑन ग्राउंड, उन्हें समझ आ रहा है सीए को नोटिफाई करने का मतलब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता की क्या रिएक्शन है सीए को लेकर, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरे साथ तमाम लोग हैं जो कि राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों से, और देखिए खुशियाँ भी यहाँ पर इनकी जाहिर होती है क्योंकि हाथ में इन लोगों की मिठाइयाँ हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ये खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल मैं लोगों से बात करता हूँ। क्या कहेंगे, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है? जी, बड़े हर्ष का विषय है। इसके लिए सारा समाज, भारतवर्ष प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय जो पीड़ित होता, प्रताड़ित होता धार्मिक आधार पर, अब उनको नागरिकता मिलेगी। आइए आपके। जी, हम खुश हैं क्योंकि हमारे लिए ये वाकई एक संघर्ष था और संघर्ष की लड़ाई को, और जिस कारण से हमने मोदी सरकार को चुना था 2019 के उनके मैनिफेस्टो में था, वो आज मैनिफेस्टो की जो शर्त है या जो वादा है वो पूरा हुआ है। हम खुश हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो कहा है, मोदी है तो मुमकिन है और वो मुमकिन करके उन्होंने दिखाया है। सीए का उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इसे लागू करेंगे। कितना विरोध हुआ, देश में अलग अलग भ्रांतियां फैलाई गई। भ्रांतियां
भ्रांतियां फैलाने के बाद जब वो ओरिजिनलिटी सामने आई और जब उसका पटाक्षेप हुआ तो आज सीएए अगला लोकसभा चुनाव आने से पहले लागू कर दिया गया, जो कि अमित शाह जी ने आर भारत के चैनल पर भी इंटरव्यू में कहा था। उसका हम स्वागत करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि सीए अब पूरे देखिए, देश बड़ी में बात नोटिफिकेशन उन्होंने लागू कही हो है गया। किस कि तरह देखते हैं रिपब्लिक आप इस भारत फैसले पर गृह मंत्री ने उसका ऐलान किया था और आज आ गया है। बहुत सी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हुई है ममता गाली जी, बहुत सी भ्रांतियां, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ आम लोग ये बात समझ गए हैं कि वो भ्रांतियां ही थी, वो भ्रांतियां ही थी। जी सुचरिता जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को समस्त भारतवर्ष की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो किया और उनकी करनी और कथनी में लेश मात्र किंचित मात्र का भी कहीं पर कोई फर्क नहीं होता है। और आज वो जो बिचारी प्रोसिक्यूटेड धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, जो राह देख रही थी इस न्याय के लिए, आज वो बहुत खुश होंगी। उनके घर में आज दिवाली है, उनके घर में आज पर्व है, वो प्रसन्न होंगे, प्रफुल्लित होंगे कि उनको उनका अधिकार जो बापू तक दिलाना चाहते थे वो फाइनली मिला है नए भारत के अंदर। क्योंकि अगर वो यहां नहीं आएंगे तो वो कहां जाएंगे, कहां पर वो जाएंगे? 3 इस्लामिक राष्ट्रों से उनको धर्म के आधार पर निकाला गया, तो वो भारत ही आएंगे ना। होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई विरोध होना चाहिए आज के दिन, मुझे लगता नहीं है। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस दिन सीए पर ऐलान किया था गृह मंत्री ने हमारी समिट में, उस दिन हाजी जी कह रहे थे सीए आएगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। भाई क्यों नहीं, जो देश में विभाजन वाला कानून आएगा उसके खिलाफ तो हम उस आवाज़ बुलंद करेंगे ही, और ये हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है। देखिए कितने कानून जो है सरकार लाई, किसान कानून लेकर आई, उसे भी वापस लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होकर, और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, पहले से ही हमारे देश में 7 साल से अगर कोई हमारे भारत देश में है और उसको नागरिकता देने का प्रावधान है, सीए की क्या जरूरत थी देश में? और ऐसे समय पर चुनाव नहीं, मेरी बात सुनिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां के अल्पसंख्यक कहां जाएंगे? हमारे देश के लोग 15 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में चले गए, तो क्या वो किसी का देश है? वो तो मुसलमान देश नहीं है, वो तो कोई हिंदू देश नहीं है। एक चीज, भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आएगा नागरिकता ले लेगा। और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से धर्मशाला आता है। पहले हमारे देश में इतने सारे जो है आतंकवादी आ चुके हैं, और ये बात पश्चिम बंगाल में आके कहता है कि मैं वहां बहुत परेशान था, लोग आकर और हिंदुस्तान में आ जाता है और आप यहाँ कोई वारदात। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, एक मिनट मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें कहाँ से आ रही है? शाहीन बाग की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीए लागू होने के बाद कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं अर्धसैनिक बल वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको सुबह मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ में, वहां पर भी एक तरह से मॉक ड्रिल हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ आपने वो भी देखा कि कैसे आज पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल की हैं यूपी में, वो खबर भी आई, वो भी खबर आई। ये तस्वीरें बढ़िया है, ये आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां पर इस वक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ये दिल्ली का शाहीन बाग है।